दूसरे को दे दिया, अनंत अनंत खजाने उसने मांगे। लेकिन महाराज एक उपकार करना, कमरे इन्हें दे दिया, अब जो ताले लगाएंगे उनकी चाबियां मुझे दे देना। अब माल इनका होगा और सरकाता मैं रहूंगा। बस ये उपकार करना। हम ध्रुव जैसे नहीं है ना, इसलिए हम कलियुगी प्राणी हैं। अगर भगवान मिल भी जाए तो मस्तिष्क में वही भौतिक वस्तुएं घूमेगी कि कहाँ भगवान को मांगेंगे, और भगवान को मांगने से मिलेगा। धन मांगो, पद मांगो, प्रतिष्ठा मांगो, ये सभी मांगती। ध्रुव जी ने भगवान का, संतों का सानिध्य मांगा, भजन कीर्तन मांगा। 36,000 वर्षों तक ध्रुव जी ने शासन किया। पत्नी हुई, बच्चे हुए। इला और ब्रह्मी नाम की 2 पत्नियां थीं। उत्कल और वत्सर 2 पुत्र पैदा हुए। 36,000 वर्षों तक शासन किया। अंत में प्रजा का भोग करके, प्रजा को रख रखाव सुखद अनुभव देकर बद्रिका धाम में ध्रुव जी महाराज भजन कीर्तन और भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के लिए चले गए। इन्हीं के वंश में राजा अंग भी हुए हैं, जिनका विवाह मृत्यु पुत्री सुनीता देवी से हुआ। और इन्हीं के पुत्र वेन भी हुए, जिन्होंने भगवान का अनादर किया था। और भगवान का अनादर करने के कारण ही पृथु महाराज जी प्रकट हुए थे, उनकी राख से, उनकी भस्म से। पृथु महाराज प्रकट हुए, राजा बनाया गया। और पृथु महाराज के ही नाम से हमारी धरती का नाम पड़ा है पृथ्वी। पृथु से पृथ्वी। इन्हीं के ही वंश में आगे प्राचीन बरही राजा होते। इनका प्रसंग बड़ा अच्छा प्रसंग है श्रीमद् भागवत में, जो ये एहसास करवाता है कि जैसा मनुष्य करता है उसके परिणाम स्वरूप उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। जो खासकर मांस भक्षण करते हैं ये उनके लिए है, या जो यज्ञ में हिंसा वगैरह करते हैं, पशुओं की बलि देते हैं, जीवों की बलि देते हैं, ये उनके लिए है। प्राचीन बरही राजा हुए। प्राचीन बरही राजा के विषय में भागवत में लिखा गया है कि जब वो यज्ञ करते थे, हवन वगैरह करते थे, हम तो हवन यज्ञ में लकड़ियों का प्रयोग करते हैं, सामग्री का प्रयोग करते हैं, चावलों का प्रयोग करते हैं, घी का प्रयोग करते हैं। लेकिन प्राचीन बरही राजा क्या करते थे, अनेकानेक जीवों को पकड़कर लाते, पिंजरे में पकड़कर लाते और उन जीवों की यज्ञ में हत्या करते और उनकी आहुति दे देते थे। उनका ऐसा भयावह दृश्य उनके राज्य में देखने को मिलता था कि जहां जल की नदियां बहती हैं, लेकिन उस राज्य में खून की नदियां बहती थी। इतना रक्तपात करते थे प्राचीन बरही राजा अपने साम्राज्य में। इतनी पशुओं की बलि चढ़ाते थे, और किस लिए? भगवान को प्रसन्न करने के लिए। आपने देखा होगा कलकत्ता में जो काली माँ का ज़्यादातर उनको पूजा जाता है, यानी उनके तामसिक रूप को पूजा जाता है। हर देव का 2 रूप है, एक रौद्र रूप है, एक सात्विक रूप भी, यानी एक तामसिक रूप है और एक है सात्विक रूप। तामसिक रूप में आप भगवान को प्रसन्न तो कर सकते हैं, लेकिन वो कुछ समय के लिए। जिसको जल्दी काम करवाना होता है, जिसको जल्दी किसी मनोकामना की या इच्छा की पूर्ति होती, लेकिन अगर उस समय आपको अच्छा प्रभाव प्राप्त हो गया तो भविष्य में हमेशा आपको बार बार बलि देने की जरूरत पड़ती है। यानी एक बार आपने माता काली को भेंट चढ़ा दी, उनको कुछ सौंप दिया, अपनी मनोकामना तो पूरी हो जाएगी, लेकिन वो बार बार आपसे भेंट मांगेगी, बार बार आपसे गलत चीजों का सेवन मांगेगी, या तो किसी का रक्त मांगेगी या मदिरा मांगेगी। अक्सर आपने देखा होगा कि भैरव जी की, आप ज़्यादातर आप भैरव जी को जानते हैं, वैष्णो जी में वहाँ पर मदिरा चढ़ाई जाती है भैरव जी को, सुना है? माता काली के मंदिर में जो तांत्रिक होते हैं वो बलि देते हैं मुर्गे की या किसी भैंसे की,
तब वो तांत्रिक विद्या को सफल बना सकते हैं। यानी किसी विद्या को सीखने के लिए तामसिक क्रियाएं प्रारंभ की जाती हैं। वो उस समय तो कर देते हैं, प्राप्ति भी कर लेते हैं, लेकिन उनका ये नियम बन जाता है कि उनको हफ्ते में एक बार किसी न किसी पशु की बलि देनी पड़ेगी। अगर बलि चढ़ती रही तो माता जी प्रसन्न हैं या भगवान वो प्रसन्न हैं। जिस दिन भी छोड़ दिया, भूल चूक से छूट भी गया, तो फिर वो आप पर भारी पड़ जाती है। किसी जीव का अगर आपने भेंट नहीं दी तो वो आपकी भेंट चढ़ाने को तैयार हो जाती है। ये क्रियाएं हैं। आपने 4 वेदों का नाम सुना होगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उसमें तांत्रिकी विद्या है। और वेदों को कहते हैं कि स्त्री कभी ना तो श्रवण करती है और ना कभी पठन करती है। उसे केवल पुरुष ही श्रवण कर सकते हैं और पुरुष ही पठन कर सकते हैं। इसलिए जो तांत्रिक विद्याएं हैं वो ज़्यादातर पुरुष ही करते हैं। जो अघोरी होते हैं वो रुद्र संप्रदाय से होते हैं, यानी महादेव जी के संप्रदाय से होते हैं, जो शमशान में रहते हैं। ये उपासनाएं हैं, अलग अलग रास्ते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए, लेकिन वो भगवान को प्राप्त नहीं करते, वो अपनी सिद्धि को प्राप्त करते हैं। यानी अपनी मनोकामना और इच्छा को भगवान को बांध कर जबरदस्ती जो पूरा करवाया जाए, वो तांत्रिक विद्याएं और सिद्धियां होती हैं। लेकिन दूसरी ओर है सात्विक, जो सीधा रास्ता है, जो साफ पवित्रता और स्वच्छता का रास्ता है, जिसमें ना किसी जीव की हत्या देनी है, ना किसी को मारना है, ना किसी के साथ बुरा करना है। बस सफल कार्य करते रहो, किसी की सहायता करते रहो। प्राचीन बरही राजा के राज्य में ऐसे ही रक्तपात होता था। इतना रक्तपात, एक बार नारद जी और अंगिरा ऋषि आए। उन्होंने कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो? कहा कुछ नहीं, भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। अरे ऐसे यज्ञ करते हैं? भगवान ने सभी जीवों को समान बनाया है, हमें भी और मूक प्राणियों को भी। उनको भी जीने का अधिकार है और हमें भी जीने का अधिकार है। खाने योग्य, पहनने योग्य इतनी सारी चीजें हैं, तो केवल पशुओं की बलि ही क्यों चढ़ाते हो? केवल मांस भक्षण ही क्यों करते हो? अन्य वस्तुएं हैं, उसको खाकर भी आप उधर की भक्षणा को दूर कर सकते हैं। भोजन में भी वो जो भोग भी लगाते थे, तो वो भी मांस का भोग लगाते थे। नारद और अंगिरा ने प्राचीन बरही राजा को वेद शास्त्रों का ज्ञान देना प्रारंभ कर दिया कि वेदों में लिखा है कि आपको बलि तो देनी चाहिए, लेकिन साधारण मनुष्य को नहीं। जो सिद्ध कोटि के होते हैं, जिसको एक ऐसी सिद्धता हासिल करनी है, केवल वही उसका दे सकता है। लेकिन थोड़े समय के लिए, थोड़े समय की सिद्धि प्राप्ति के लिए जो उसको तामसिक क्रिया प्राप्त करनी है, जो सीखना है। और तामसिक क्रियाएं भी जो तांत्रिकी होती हैं, वो किसी गलत दुर्भावना को काटने के लिए सीखी जाती हैं। लेकिन जब उसका गलत उपयोग होता है, तब वो उसके कर्म हैं जो वो बुरा परिणाम देने लगते हैं। कई बार भूत प्रेत होते हैं, जब वो उनकी योनि जब उनको प्राप्त हो जाती है, तो उनको कौन काट सकता है? उनको तांत्रिक ही काट सकते हैं। वो सात्विक क्रिया उनको काटने की योग्य नहीं होती, तो कई बार तांत्रिकों का भी सहारा लेना पड़ता है। तो इसलिए वो सीखते हैं, वो उस विद्या को काटने में समर्थ हैं, इसलिए वो सीखते हैं। लेकिन तुम तो एक राजा हो, तुम्हें कौन सी विद्या ये ग्रहण करनी थी? तुमने इतनी जीवों का प्रहार किया, उन पर अत्याचार किए, काट दिया, भगवान को भोग लगाया और फिर रक्तपात भी किया। प्राचीन बरही राजा ने कहा कि फिर अब क्या करूं मैं? नारद ने कहा, दिव्य दृष्टि दी प्राचीन बरही राजा को और कहा कि ऊपर देखो। प्राचीन बरही राजा ने जैसे ही ऊपर देखा, जिसकी राजा ने हत्या की थी, वो सभी आज मंडरा रहे थे आकाश में। सब इसी ताक में बैठे थे, इसी इंतजार में बैठे थे कि कब राजा मरेगा और कब हम उसको नोचेंगे।
यानी जिसके साथ आपने गलत किया है, आगे जाकर इस लोक को छोड़कर जब आप दूसरे लोक में जाएंगे, जब उसकी यात्रा तय करेंगे, तब आपके साथ भी वैसा ही होने वाला है। खासकर उनके साथ जो मदिरा का और जीवों को खाते हैं काटकर, जो मांस, मछली, अंडा जो इनको ग्रहण करते हैं, उनके साथ भी वैसा ही होता है। जैसा आप किसी के सामने परोसते हैं, परिणाम स्वरूप आपको वैसा ही मिलता है, भले ही यहाँ ना मिले। प्राचीन बरही राजा ने देखा तो वो डर गए। नारद जी से पूछा कि इसका क्या परिणाम होगा, तो मुझे अच्छे कार्य करो। हिंसात्मक प्रवृत्ति को मत अपनाओ, भले ही तुम्हें इसकी राह में दुख सहना पड़े, कष्ट सहना पड़े, लेकिन ऐसे कर्म करो जिसे सदा सदा के लिए मनुष्य तुम्हें याद रखे। यही नहीं, यहां से जाने के बाद भी याद रखे तुम ऐसे कार्य करो। उस दिन से प्राचीन बरही राजा ने सब कुछ छोड़ दिया, त्याग दिया, और नारद जी के उपदेश अनुसार त्याग कर प्राचीन बरही राजा भगवान के राह में उनकी उपासना करते हुए, पूजा पाठ करते हुए, आज से उन्होंने वेद शास्त्रों का जो ज्ञान उनको प्राप्त हुआ था, आज उनके मर्म को, उनके गूढ़ रहस्य को जान लिया था प्राचीन बरही राजा ने। ऐसे प्राचीन बरही राजा का वृतांत श्रीमद् भागवत में आता है, और ये यही सिखाता है कि किसी जीव को मारना, हिंसात्मक कार्य करना और अपनी सिद्धि के लिए करना, तो ये कर्म योगियों के कार्य नहीं है, इस सिद्धियों के कार्य नहीं है। अगर आप किसी के साथ कुछ गलत करते हो तो उसके परिणाम भुगतने के लिए भी आपको तैयार रहना ही पड़ेगा, उसकी भी आप तैयारी कर लीजिए। आगे मनु महाराज के ही दूसरे पुत्र होते हैं प्रियव्रत, और प्रियव्रत ने ही इस पृथ्वी को 7 खंडों में बांटा था। जो आज हमारे द्वीप हैं, 5 महासागर हैं, ये इन्हीं के माध्यम से बनाए गए हैं। इन्हीं में आदि नारायण भी हैं, आदि नाथ भी हैं, और इन्हीं के वंश में ही राजा जड़ भरत भी होते हैं, भरत भी होते हैं। भरत ने गंडकी नदी में स्नान करते हुए एक मृग शावक की रक्षा की थी, और मृग शावक की रक्षा करते हुए उस मृग बालक में इतनी आसक्ति जगाई, इतना प्रेम जगाया कि उनको मृग योनि प्राप्त हुई। मृग योनि प्राप्त होने के बाद भी ऐसा शुभ फल उनको प्राप्त होता रहा कि जड़ भरत जी के रूप में उन्होंने द्विज रूप में, यानी 2 बार जिसने मनुष्य तन प्राप्त किया, उन्होंने 2 बार मनुष्य तन प्राप्त किया था। जो पहले भरत जी थे, उसके बाद जड़ भरत बने, लेकिन स्वभाव से मूर्ख थे। उसी मूर्खता का परिणाम ये हुआ कि भद्रकाली के मंदिर में कुछ डकैत उसको पकड़ कर ले जाते हैं। डकैत पकड़ कर ले गए और नरबली जैसी देने लगे तो भद्रकाली माता प्रकट हुई, और भद्रकाली माता ने साक्षात सरस्वती माता के दर्शन जड़ भरत जी को दिए। लेकिन जब कोई शिष्य किसी गुरु के, किसी संत के चरणों में जाए, जब उनसे मिलने जाए, तो एक ही आशा लेकर जाए कि मैं अनभिज्ञ हूँ, अनजान हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मैं किसी चीज़ को नहीं जानता, मैं आज आपके सामने आया हूँ तो एक कोरी स्लेट लेकर आया हूँ, कोरा कागज लेकर आया हूँ। आप जैसा इस दृष्टि पटल पर लिखेंगे, इस बुद्धि पर लिखेंगे, मैं वैसा ही करूँगा। अपनी शानो शौकत मत लेकर जाइए, अपने धन का लुभावना अवसर लेकर मत जाइए कि मैं अमीर हूँ, मेरे पास इतना धन है, मैं एक राजा हूँ। दीनहीन बनकर जाइए और भिखारी बनकर जाइए। जड़ भरत जी गुरु के रूप में राजा रहुगुण के जीवन में आए। रहुगुण के जीवन में आकर राजा रहुगुण का जड़ भरत जी ने आज पूरा उनका जो मार्ग था
वो प्रशस्त कर दिया। जैसा मार्ग युधिष्ठिर को दिया, जैसा रास्ता युधिष्ठिर के लिए अपनाया, और जो दर्शन भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह को मृत्यु की सैया पर दिए थे, अंतिम क्षण अंतिम समय भीष्म पितामह को भगवान श्री कृष्ण ने दिए। आज धन्य हो गए थे भीष्म पितामह कि आज मुझे भगवान के दर्शन हुए। भीष्म पितामह मृत्यु सैया पर हैं और भगवान के चरण कमलों का, उनके चरणों से बस एक ही आस लगाते हैं, बस एक ही प्रार्थना करते हैं। एकादश श्लोकों में 11 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण की उपासना की भीष्म पितामह ने, और बड़ी सुंदर स्तुति भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण की। मुझे चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले, हो मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले घनश्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले घनश्याम मुरली वाले। मेरे श्वास श्वास में तेरा, श्वास श्वास में तेरा, मेरे श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले घनश्याम मुरली वाले। भक्तों की कान्हा तुमने विपदा हटा ली, भक्तों की कान्हा तुमने विपदा हटा लिए, भक्तों की कान्हा तुमने विपदा हटा ली, भक्तों की कान्हा तुमने विपदा हटा लिए। मेरी विवाह थामो आके बिहारी, मेरे विवाह को थामो आके बिहारी, बिगड़ी बनाए तुमने, बिगड़ी बनाई तुमने, बिगड़ी बनाए तुमने, वो बिगड़ी बनाई तुमने। हर काम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, वो मुझे चरणों से लगा ले घनश्याम मुरली वाले।
हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी। सुबह तुम हो तुम ही, सुबह तुम हो तुम ही, सुबह तुम हो तुम ही, सुबह तुम हो तुम ही। मेरे श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले। मेरे श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले, घनश्याम मुरली वाले। मेरे श्वास श्वास में तेरा, श्वास श्वास में तेरा, ओ मेरे श्वास श्वास में तेरा, मेरे श्वास श्वास में तेरा। हे नाम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले। मेरे श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले, घनश्याम मुरली वाले। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा। 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 सुन ले पुकार मोहन बस एक बार आजा। सुन ले पुकार मोहन बस एक बार आजा। बेचैन मन के तुम ही, बेचैन मन के तुम ही, बेचैन मन के तुम ही, बेचैन मन के तुम ही। आराम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले। मेरे श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले, घनश्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले। मेरे श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले, घनश्याम मुरली वाले। मेरे श्वास श्वास में तेरा, श्वास श्वास में तेरा, मेरे श्वास श्वास में तेरा, श्वास श्वास में तेरा। हे नाम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले। मेरे श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले, घनश्याम मुरली वाले। मेरे श्याम मुरली वाले, श्याम मुरली वाले। घनश्याम मुरली वाले नंदलाल मुरली वाले। ओ मुझे चरणों से लगा ले। मेरे श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले, नंदलाल मुरली वाले। नंदलाल मुरली वाले, नंदलाल मुरली वाले। ओ मेरे श्याम मुरली वाले वो घनश्याम मुरली वाले। हो मुझे चरणों से लगा ले। मेरे श्याम
जय हो। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्री सतगुरुदेव महाराज की जय हो।